सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक दिन सुदामा जी की पत्नी और सुदामा जी की चरण सेवा कर रही हैं। चरण सेवा करते करते और सुदामा जी की पत्नी की आंखों से आंसुओं के पनारे बह पड़े और वो जो गरम गरम आंसू गिरे, गरीबी में जो दुखित थीं, वो आंसू गिरे तो सुदामा जी की पिंडलियों पर पड़े। और जैसे ही पिंडलियों पर पड़े, सुदामा जी को लगा कुछ गिरा है, क्या बात है। मुड़ करके देखा तो सुशीला सुदामा जी की पत्नी रो रही हैं। देवी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले, महाराज कुछ नहीं, वैसे ही आंसू आ गए। बोले, नहीं नहीं, तुम बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है? सुशीला ने कहा, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हम एक दिन भोजन कर लेते हैं, 4 दिन भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, हम बहुत गरीब हैं। हमने सुना है आपके एक परम मित्र हैं जिनका नाम आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र है, वो द्वारिका में रहते हैं, राजाधिराज हैं, द्वारकाधीश हैं। आपसे निवेदन है, आप कृपा पूर्वक उनके पास चले जाइए, वो कृपा करेंगे, कुछ दे देंगे तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। जैसी सुदामा जी से कहा, आप उनके पास चले जाइए, वो कुछ दे देंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। सुदामा जी ने पहले तो कहा, अरे देवी सुशीला, तुमने बड़ी चोखी याद दिलाई, मेरो बड़ो लंगोटिया यार है, बड़ा पुराना मित्र है बचपन का। और जैसे सुशीला ने कहा, आप चले जाइए, कुछ दे देंगे तो कृपा हो जाएगी, सुदामा जी बैठ गए। बोले, देवी यदि तुम लेने की बात करती हो तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, महाराज भले ही आप लेने न जाएं, पर निवेदन है आप अपने मित्र से मिलने के लिए तो जा सकते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सुदामा जी ने कहा, देवी हाँ, मिलने के लिए तो मैं जा सकता हूं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सुदामा जी जर्जर हालत है, शरीर इतना दुबला है कि शरीर की एक एक हड्डी को गिना जा सकता है। टूटी सी छड़ी को हाथ में लिया है, फूटा सा लोटा लिया है, वो लेकर के जैसी खड़े हुए तो नीति शास्त्र याद आ गया, क्योंकि ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं। नीति शास्त्र आ गया कि ब्राह्मण मित्र के घर में, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बैठ गए, सुशीला से कहा, देवी हम नहीं जाएंगे, देखो हम बहुत समय बाद में अपने मित्र के घर में जा रहे हैं और मित्र के घर खाली हाथ जाना ये उचित नहीं है। तो सुदामा जी वहीं पर माथा पकड़ करके बैठ गए। सुशीला ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, या चत्ता चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चेल खंडेन तान बदत्ता भत्ते प्रदादुपायनन। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर में जाकर के और 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और इतना भी साबुत कपड़ा नहीं है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कपड़े के कपड़ा संपुट लगा करके 3 मुट्ठी चावलों की पोटली को बनाया है, सुदामा जी के हाथ में दिया है और सुदामा जी से कहा, लो ये मित्र के लिए भेंट लेते जाना। और श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सुदामा जी जो हैं आज मित्र से मिलने के लिए, अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने के लिए पोरबंदर से द्वारका की ओर चले हैं। हे गोपाल, आप सभी, आप उपासक हो, सुदामा जी अधिक गरीब हैं, विपन्न हैं, पाँव में पहनने के लिए उपान है, माने जूते चप्पल नहीं हैं, धोती फटी सी पहने हुए हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, हाथ में टूटी सी छड़ी लिए हुए, और सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर चल देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुदामा जी जो हैं द्वारका की ओर बढ़े हैं। द्वारका
की ओर सुदामा जी चले जा रहे हैं। चलते चलते पोरबंदर से सुदामा जी गोमती नदी आए और गोमती नदी के किनारे आकर के सुदामा जी बैठ गए। जब गोमती नदी पार करेंगे जाकर के फिर द्वारिका पहुँचेंगे। सुदामा जी इतनी गति से चल रहे हैं, यदि सुदामा जी अपनी गति से चलें तो लगभग 3 महीने चलेंगे, जब जाकर के द्वारिका पहुँचेंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुदामा जी गोमती नदी के तट पर पहुँचे और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ पर कुछ फल मिले और उन फलों को सुदामा जी ने खाया और निद्रा आ गई। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी की नेत्र खुले। सुखदेव जी कहते परीक्षित गोमती नदी में नाविक नाव लिए हुए और बैठा था। सुदामा जी पार होने के लिए नाव में जाकर के बैठ गए। नाविक ने कहा, अरे भैया तुम बैठ तो गए हो, तुम्हारे पास में कुछ देने लेने के लिए है कि नहीं है? सुखदेव जी कहते परीक्षित सुदामा जी नाव से उतर आए। बोले महाराज हमारे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि कुछ नहीं है तो उतर जाओ। बोले तुमको कहाँ जाना है, तुम्हारा परिचय क्या है? बोले भैया हमारो मित्र है कन्हैया, हमारा मित्र है कन्हैया, हम बचपन के यार हैं। वो द्वारका का राजा बन गया है, हमने ऐसा सुना है। आप हमें पार कर दोगे तो आपकी बड़ी कृपा है जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित नाविक को दया आ गई है। नाविक ने नाव में बिठाला है और सुदामा जी को गोमती नदी पार किया है। और जैसी गोमती नदी पार किया, सामने देखा है सुंदर नगरी बनी हुई है और उस नगरी को देख करके सुदामा जी ने परिचय पूछो है, इस नगरी का नाम क्या है? लोगों ने कहा ये द्वारिका है। अच्छा बोले द्वारिका है भैया? बोले हाँ भैया ये द्वारिका है। तो बोले भैया हमारो मित्र कन्हैया यहाँ द्वारिका में रहे, यहाँ हमारो मित्र रहे। बोले कन्हैया को घर कौन सो है? तो द्वारका वासियों ने कभी कन्हैया का नाम सुना नहीं था। बोले भैया कन्हैया नाम को व्यक्ति तो यहाँ नहीं रहे। बोले भैया हमारो बचपन को यार है, लोग बताते हैं अब वो राजा बन गया है। तो बोले यहाँ के राजा जो हैं उनका नाम तो दूसरा है। बोले क्या नाम है? बोले अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वरो योगी राय सर्वाधार सर्वतंत्र सुतंत्र विप्र गो प्रतिपालक विश्ववंद श्री श्री राजाधिराज श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज। सुदामा जी ने कहा महाराज इतना बड़ो नाम तो हम न जाने, पर हमारे मित्र को नाम कन्हैया है, वो यहाँ का राजा है गए वो है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के महल के समीप सुदामा जी पहुँचे हैं। द्वारपालों से प्रार्थना की है और द्वारपालों से कहा जाओ हमारा समाचार दे दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। हम आप सभी भजन के माध्यम से दिग्दर्शन करेंगे। द्वारपाल जाकर के और भगवान को समाचार देते हैं। इसके पूर्व कि देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ।
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और जैसे ही द्वारपालों ने कन्हैया से सुदामा जी का संदेशा कहा, द्वारपाल आकर के कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, आपका कोई बचपन का मित्र आपसे मिलने आया है। उसी समय कन्हैया सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। यजमान जी पूजन कर दें, यजमान जी से पूजन करा दें फिर उठा दें। भैया यजमान जी से पूजन करा दो और भगवान के विग्रह को उठाएं। शीघ्र भगवान का पूजन, सुदामा जी का पूजन करा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए श्री सुखदेव जी महाराज कर्मयोगी सम्राट परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। राजन सुदामा जी को भगवान अपने अंतापुर में ले गए, जाकर के राज सिंहासन पर बिठाना, पाद प्रक्षालन किया। पूजन करने के बाद में सुदामा जी को यथेक्ष भोजन कराया। वार्तालाप चलने लगा। वार्तालाप चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भैया शादी तो है गई होगी? सुदामा जी बोले, हाँ भैया शादी तो है गई। बोले आपने बुलाया नहीं? बोले हाँ भैया कुछ जल्दी जल्दी में संयोग बना तो हम शादी में नहीं बुला पाए। बोले कन्हैया तेरी शादी है गई? बोले हाँ भैया हमारी शादियां है गई। बोले है गई? तो बोले कितनी है गई? बोले 16,108 विवाह किए हमने। बोले कन्हैया हमने एक करो और हम ना बुला पाए, तुमने 16,108 करे और उनमें ना बुला पाए। बोले भैया क्या बताएं, शाम को 4 बजे पता नहीं कि विवाह होने वाला है। विवाह होता है, तेल चढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, माता पूजन होता है, बारात निकलती है, पर शाम को 4 बजे पता नहीं कि विवाह होने वाला है और 5 बजे बहू घर आ गई। अरे भैया जितने विवाह हुए बड़े जल्दी जल्दी में हुए। इस तरह से और वार्तालाप चला है। चरण सेवा परमात्मा अपने मित्र सुदामा की करने लगे। बोले भैया कुछ ना कुछ भाभी ने हमें भेंट जरूर रखी होगी। बोले नहीं भैया कुछ नहीं रखा, हम जल्दी जल्दी में आए हैं। बोले ये जो तुम कोख में दबाए हुए हो ये क्या है? बोले माला झोली है। बोले कन्हैया
माला झोली है। भगवान विचार करने लगे कि देखो, पूर्व में तुमने हमारे हक के चना खाए थे तो आज तुम्हें गरीब होना पड़ा, और आज मेरी भाभी माँ ने मुझे चावल भेंट में रखे हैं, और यदि तुम नहीं दोगे तो फिर कब तुम्हारा उद्धार होगा। बोले कन्हैया ने झटके से और माला झोली को निकाल लिया। बोले तुम हमारो जाप करो, हम तुम्हारो जाप करें। और झोली पोटली को निकाला है, और भगवान ने पोटली को खोला है, और खोल करके एक मुट्ठी चावल लिए और भगवान ने खाए। तो भगवान ने एक लोक प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लिए और चावल को खाए, दूसरा लोक प्रदान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल लिए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु कुछ हमारे लिए भी बचने दो। इस तरह से भगवान ने दो लोक की संपदा अपने परम प्रिय मित्र सुदामा जी को प्रदान कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षे, सुदामा जी ने कहा भैया अब जाने दो। बोले बहुत दिन बाद आए हो और समय रुको। बोले नहीं नहीं भैया, घर में तुम्हारी भाभी अकेली है गई है, इसलिए अब जाने की आज्ञा दीजिए। बोले ठीक है, आप नहीं मानते हो तो चले जाइए। सभी रानियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद में सुदामा जी जो हैं अपने नगर की ओर चले हैं। पर देखने में कुछ नहीं दिया, कन्हैया बाहर तक छोड़ने के लिए आए। सुदामा जी ने विचार किया पहले से डरपोक है, अच्छा एक से हम इतने डरते हैं, इसकी तो 16,108 हैं, इसने कुछ नहीं दिया। विचार करने लगे। कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा जी वापस अपने पोरबंदर पहुंचे। सुखदेव जी कहते परीक्षे, जहां पर सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां पर सुंदर कनक महल बन गया है, सोने का महल बन गया। दास दासियां सेवा में लगे हुए हैं, और सुदामा जी अपनी झोपड़ी को निहार रहे हैं कि वो झोपड़ी कहाँ गई। तो झोपड़ी तो थी नहीं, वहां पर तो सोने का महल बन गया है। सुशीला समझ गई ये हमारे पतिदेव सुदामा जी आए हैं। सुदामा जी को दासियों द्वारा बुलवाया है। सुदामा जी अंतापुर में प्रवेश किया है। सुशीला से कहा, सुशीला ये महल, ये सेवक सेविकाएं, ये अट्टालिकाएं। बोले प्रभु ये आपके मित्र आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की ही कृपा है। इस तरह से और भगवान जो हैं अपने मित्र सुदामा को दीन बंधु बना करके दो लोक प्रदान कर देते हैं। तो भगवान ने दीन को बंधु बनाया। किसको बंधु बनाया? दीन को बंधु बना करके दो लोक प्रदान किए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत मार्मिक कथा है, केवल 10 मिनट की कथा है जो पूरी कथा का सार है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे कर्मेगी सम्राट परीक्षे, इस तरह से यह श्रीमद् भागवत है। भगवान ने दीन को बंधु बनाया। आगे चल के दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में जो 24 गुरु बनाए हैं, ये 24 गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की है। दत्तात्रेय भगवान ने आकाश को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, भ्रमर माने भौरा को गुरु बनाया, और हाथी को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, अजगर सांप को गुरु बनाया। इन सबको गुरु बना करके कथा का विस्तार है। हाँ, केवल 24 गुरु की कथा यदि सुनाने लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, मानो आप लोग अभी। हाँ, तो इसलिए अजगर सांप को गुरु बना करके क्या शिक्षा प्राप्त की कि ये हमारा दोष है कि हम फलाने को पाल रहे। नहीं नहीं, बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम।